नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार स्वागत है उत्तराखंड हलचल में। और मतदान हो चुका है और सबसे बड़ा पर्व जो है लोगों ने आज मनाया और मतदान के लिए लोग आगे आए और मतदान दिया। उसके बाद एक चुनावी चर्चा जो ज़रूरी भी है उन्हीं एग्जिट पोल पे कोई बात चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसके बाद एक टोटली बैन इलेक्शन कमीशन ने लगाया है एग्जिट पोल को लेकर। पर हाँ, ये ज़रूर है कि हम चर्चा आज करेंगे मतदान को लेकर एक परसेंटेज जो जिसको लेकर मैं हमेशा से ये बात कह रहा था कि इस बार हो सकता है कि जो प्रतिशत है मतदान का उसमें बढ़ोतरी हो। वो बढ़ोतरी तो नहीं देखी गई और इस बार में मतदान में अभी तक के जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें ऐसा नज़र आता है कि एक डाउनफॉल हमने देखा है। 7% का एक डाउनफॉल अभी तक देखा गया है। तो ये बड़ा एक सवाल भी खड़ा होता है कि एक तरफ जहां पर अभी तक ये लग रहा था कि इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, पर इस बार मतदान प्रतिशत बढ़कर ना थोड़ा सा अभी तक जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें एक फेस हमने देखा है कि इसमें डिक्लाइन हुआ है। और हरिद्वार लोकसभा में सबसे ज़्यादा इसमें चीज़ें हुई हैं। तो ये भी देखना होगा कि अभी इसके बाद इसका असर रिजल्ट में कहाँ तक होता है, क्या होना है, वो अपने एक बात का विषय है। पर अभी आज मतदान दिवस के बाद एक चुनावी चर्चा और चुनावी चर्चा भी होगी कि आप लोगों ने अपने आसपास जो चीज़ें हैं उसे कैसे देखा और मतदान दिवस में क्या चीज़ें रही जो खास थी और वो खास चीज़ें किस तरीके से आपने देखी हैं। क्योंकि बहुत अलग अलग लोकसभाओं से यहाँ पर लोग जुड़े हुए हैं, अपने उनके कई सवाल हैं। बहुत लोगों के मेरे पे मैसेज आए कि क्या होने वाला है और कौन क्या जीत रहा है, किस तरीके से मतदान किसके पक्ष में हो रहा है। तो देखिए, अभी किसी भी चीज़ के लिए बोलना बड़ी जल्दीबाजी है। अभी समय हमारे पास बहुत लंबा है। पर हाँ, ये ज़रूर है कि जिस तरीके से लोगों के मन में अलग अलग सवाल थे मतदान को लेकर, बहुत सारी चीज़ें थी कि मतदान इस बार कैसा होगा, मतदान में कितनी संख्या होगी, कितना प्रतिशत होगा। तो उसकी जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नज़र आ रही है कि जो प्रतिशत इस बार है उसमें कमी हम देख सकते हैं। तो ये भी बड़ा एक सवाल है कि इस बार जो प्रतिशत में कमी आई है, जो मतदान में कमी आई है, उसका कारण उसके पीछे क्या है। तो ये भी देखना बड़ा, समझना बड़ा ज़रूरी होगा। और हरिद्वार लोकसभा जैसी जो लोकसभा है जो बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी उसमें भी बड़ी गिरावट है। तो ये भी एक चिंतनीय विषय है कि जिस तरीके से गिरावट आई है। और इस बार एक लक्ष्य रखा गया था कि जो मतदान होगा उसमें 70-75% का एक लक्ष्य रखा गया था कि इस बार 70 से 75% हम लक्ष्य रखेंगे। और इसके बाद पर जो लक्ष्य है उस पर भी कहीं ना कुछ कमी रही है। तो जितने लोग जुड़ते रहेंगे एक बार शेयर ज़रूर करिएगा जिससे हम चर्चा आगे बढ़ा सकें और चर्चा कर सकें। जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जिट पोल को लेकर या ऐसी कोई भी बातों को लेकर टोटल बैन लगा दिया गया है। टोटल चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने भी बैन की है और आप ये बड़े जो चैनल्स हैं उसमें भी नहीं देख पाएंगे जो अभी तक आप एग्जिट पोल्स देख रहे थे। तो ये टोटली बैन लगा दिया गया है आज सुबह 7 बजे से। अब 4 जून के आसपास ये टोटली बैन रहेगा कि कोई भी एग्जिट पोल नहीं दिखाया जाएगा। पर ये बड़ा सवाल अभी तक जिस तरीके से कई प्रश्न लोगों के आए, कई प्रश्न लोगों ने मुझसे प्रश्न किए, उनके मन में कोई सवाल थे, अभी भी मुझसे पूछते हुए गढ़वाल लोकसभा सीट में क्या होगा। ये तो जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आपके आसपास के माहौल कैसा था, आपके आसपास के कितने प्रतिशत लोगों ने वोट किए, आपके आसपास के कितने लोगों ने वोट किए। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। पर अभी एक सवाल निकल कर आता है कि बॉबी पंवार और टिहरी लोकसभा को लेकर बहुत बड़े सवाल भी थे, बहुत बड़े लोगों ने अलग अलग प्रश्न कर रहे थे। तो उसमें ये भी चीज़ें हैं कि एक क्रेज़ बॉबी पंवार का युवाओं में है और वो युवाओं का क्रेज़ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा भी एक मजबूत स्थिति में शहरी क्षेत्र में नज़र आती है। शहरी क्षेत्र में जो सपोर्टर हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि अभी जो मोदी फैक्टर है वो जिंदा है। तो अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन किस पर भारी है, कौन किस पर क्या चीज़ें हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें आती हैं।
अलग अलग लोगों की बातें आती हैं। तो उत्तराखंड हलचल अभी जो आपको बात करेगा, अभी जो बात कहेगा, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ जिस तरीके से बातें हैं, युवाओं का सपोर्ट बॉबी परमार को है, वहीं दूसरी ओर भाजपा फैक्टर, मोदी फैक्टर भी अभी जिंदा है शहरी क्षेत्र में। तो ये अभी कहना बड़ी जल्दीबाजी होगी कि कौन किस पर भारी है। सोशल मीडिया में मैं देख पा रहा हूँ कि कई लोग अपनी उत्साह के कारण कई चीज़ें लिख रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। हम अलग अलग लोकसभाओं को लेकर ये बात कह रहे हैं। हरिद्वार लोकसभाओं में लोग बहुत उत्साहित हैं, वोट प्रतिशत ज़रूर गिरा है, पर लोगों में एक्साइटमेंट है, लोगों में उत्साह है। वो देख रहे हैं कि उनके जो पसंदीदा प्रत्याशी है वो जीत रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि शायद अब बस अब ये नौबत आ जाए कि लड्डू लेकर वो कब सड़क पर उतरे। तो ये चीज़ें अभी बड़ी जल्दीबाजी, इस सब पे कहना बड़ा जल्दीबाजी होगी, क्योंकि जब ये रिजल्ट आएंगे तो कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो चीज़ें आपने जो जब मतदान दिवस के बाद जब मतदान की ये काउंटिंग होगी तो वहाँ पर वो चीज़ें निकल कर आएंगी। तो ये मतदान किस ओर इशारा कर रहा है, जैसे जगदीश पांडे जी पूछ रहे हैं, अभी कई और चीज़ें निकलेंगी, कई और चीज़ों में डिफरेंसेस आने के चांसेस हैं। तो अभी कोई भी चीज़ कहना सोशल मीडिया पर एक जिम्मेदार एक न्यूज़ पोर्टल, एक न्यूज़ हम जो न्यूज़ दे रहे हैं उसके मुताबिक मुझे ये लगता है कि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अभी काम करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर वो लोगों ने आज वोट किया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर लोग निकले हैं अपने घरों से। तो पर शुभकामनाएं हैं सभी प्रत्याशियों को जो उतरे हैं, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, और टिहरी लोकसभा हो, पौड़ी लोकसभा हो, उसके बाद हरिद्वार हो, नैनीताल हो, अल्मोड़ा हो, जिसको लेकर। पर इस बार ये देखा जा रहा था कि महापर्व में एक प्रतिशत को बढ़ाने की जो बात की गई थी वो कहीं ना कहीं हम उसमें पिछड़े हुए नजर आए हैं। और अभी बूथ वाइज सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बूथ वाइज सारी चीज़ें आएंगी। उसके बाद कई चीज़ों पर हम निगाह बनाए हुए हैं, और चर्चाएं अभी चाय पर चुस्की लेते हुए चर्चाएं होंगी अभी, क्योंकि बहुत लंबा समय है। 4 जून को जब ये रिजल्ट आएगा, जब काउंटिंग शुरू होगी, तो तस्वीरें जो धुंधली अभी नज़र आ रही है वो छटनी शुरू होगी, वो धुंध जो है जो छटनी शुरू होगी। पर अभी जिस तरीके से चुनावी माहौल है, चुनावी दौर में जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके प्रत्याशी जीतता हुआ नजर उन्हें आ रहा है, पर अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। साइलेंट वोटर्स ने इस बार बड़ा कमाल किया है। साइलेंट वोटर्स जो बिल्कुल किसी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे, एंड मूवमेंट पे उन्होंने क्या डिसीजन लिया है वो बहुत बड़ा फैक्टर इस बार रहने वाला है कि साइलेंट वोटर्स किस और मूव कर रहे हैं। तो ये बड़ा सवाल होगा, साइलेंट वोटर्स ने किस और रुख किया है। ये अपने आप में बड़ा प्रश्न रहने वाला है कि साइलेंट वोटर्स किस और रुख कर रहे हैं। उसके बाद प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि मुद्दे क्या लोग इस बार दिमाग में सोचकर पोलिंग बूथ पे आए थे। क्या मुद्दे वो देशव्यापी थे, या मुद्दे उत्तराखंड के थे, क्या मुद्दे बेरोजगारी के थे, क्या मुद्दे पेपर लीक के थे, क्या मुद्दे अंकिता भंडारी के थे, या राम मंदिर को लेकर थे, या ये बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर लोगों ने मन बनाया था कि इस बार वो किस पार्टी को वोट देने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी इफेक्ट करेंगी इस बार जो रिजल्ट आने वाले हैं। तो रिजल्ट आने के बाद ये मैं जैसे जो धुंध कह रहा हूँ वो छटनी शुरू होगी। पर अभी जो हालात हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी कुछ भी कह पाना बड़ी जल्दीबाजी होगी। शहरी क्षेत्र बनाम जो पहाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर बढ़ोतरी किसे मिलने वाली है, बढ़ोतरी कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि शहरी क्षेत्र में जब हम एंटर करेंगे तो शहरी क्षेत्र में परिस्थितियाँ अलग होंगी, गांव क्षेत्र में परिस्थितियाँ अलग होंगी, और बहुत सारी चीज़ें रहने वाली हैं टिहरी लोकसभा के लिए भी। तो ये सब चीज़ कहनी अभी बड़ी जल्दीबाजी है कि अभी किसका पलड़ा भारी है। तो ये यहाँ पर अभी मैं आपसे जो बात लगातार कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। एक धुंध छाई है, धुंध के बाद सारी चीज़ें होंगी। मैंने आपको कहा है कि अपने जो समर्थक हैं वो उन्हें ये लग रहा है कि उनके जो प्रत्याशी वो जीत रहे हैं। पौड़ी लोकसभा की भी जो मैं बात करूं तो पौड़ी लोकसभा में भी यही ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। उसके बाद मैं नैनीताल की बात करूं, अल्मोड़ा की बात करूं, उसके बाद मैं
बात करूं हरिद्वार की, तो वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग होंगी। बिल्कुल इस बार जो भी रिजल्ट आएंगे अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, बहुत लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो, बहुत लोगों के लिए ऐसे रिजल्ट हों जो शायद उन्होंने कल्पना ना की हो। तो ये भी चीज़ें देखने को इस बार चुनाव में मिल सकती हैं। पर अभी मैंने जैसे कहा है, वर्तमान स्थिति में जो मतदान की प्रतिशत है उसमें थोड़ी सी गिरावट जो है, मैं थोड़ी सी तो नहीं कहूँगा, एक बड़ी गिरावट देखी गई है। तो वो भी एक इशू है। जयवीर पुंडीर जी कह रहे हैं हरिद्वार से भाजपा सबसे आगे है। जयवीर पुंडीर जी, अभी मैंने जैसे कहा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें पार्टी वो है, और ये भी है आपका एक, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखा जाए तो मैं एग्जिट पोल की बात तो नहीं करूंगा, पर हाँ अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में देखा जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो आप बात कह रहे हैं उसमें मैं कहूँगा कि उसमें शायद चीज़ें आगे बढ़कर आएँ। और आगे चीज़ें क्या होंगी वो तो जब ये धुन छटेगी तो ज़रूर तस्वीर निकल कर आएगी। पर हाँ, आप बहुत करीब हैं उस चीज़ के कि आप जो बात कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है। और इसके बाद आगे की तस्वीरें क्या होंगी, और इसके बाद हम कल से एक नई चर्चाओं के साथ शुरू होंगे। अब आज मतदान दिवस हो चुका है, मतदान दे चुके हैं लोग। उसके बाद बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लेकर युवा त्रस्त है, जिनको लेकर अभी और लोग त्रस्त हैं, उसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज शुरू करने वाले हैं। वो भी आप जरूर देखना ना भूलें, और इस चैनल से जुड़े रहिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी मैंने एक जैसे कहा स्टार्टिंग फेज में हम लोग हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है कि अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शुरुआत के दौर पर हमेशा मुश्किलें आती हैं और आपने हर मुश्किल को आसान बनाया है। तो मैंने आपको कहा है कि एक एक शेयर आप जरूर करिएगा, और मुझे नहीं लगता कि एक एक शेयर करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी अगर होती होगी तो एक एक शेयर जरूर करिएगा। और उसके बाद कल से नई सीरीज के साथ आएंगे, नए मुद्दों के साथ आएंगे। मुद्दे वही रहने वाले हैं, मुद्दे वही रहेंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। मुद्दे होंगे युवाओं की, सड़क से लेकर संसद तक की उठाने की जो मैंने बात की है वो हम उठाएंगे, अभी सड़कों पर, उसके कुछ दिनों के बाद संसद में। तो इसके बाद मैं आपको ये बात कह रहा हूं, ये आश्वासन देके जा रहा हूं कि आप लोग इसे जरूर शेयर करें, इसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि इसके बाद कई बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि कल से एक नई सीरीज की हम शुरुआत करने वाले हैं, उसमें आपको लगेगा कि क्या चीजें हो रही हैं। जो चीजें हमारी पेंडिंग थी, जो आरटीआईज हमारी पेंडिंग थी, जो सूचना का अधिकार हमने अभी तक छोड़ा हुआ था इलेक्शंस की वजह से, उसके बाद उसमें दोबारा लगेंगे और दोबारा उन अधिकारियों के पास जाएंगे जो अधिकारी अब तक बड़े पदों पर आसीन हैं, जो अब तक करोड़ों रुपए का गमन करने के बाद भी अपनी कुर्सी तैयार नहीं है, और उनके पीछे कौन नेता, कौन बड़े अधिकारी उसमें संलिप्त है, उनकी तक पहुंचने की कोशिश पे हम लगे हुए हैं। तब तक के लिए आप लोगों को भी बहुत शुभकामनाएं। इस महापर्व में आपने अपना मत दिया और उसके बाद अपने मत का इस्तेमाल किया, और हम भी लगातार आप कल से सड़कों पर आपको वो चीजें दिखाएंगे जिसके लिए हम जाने जाते हैं। तब तक के लिए ऐसे ही जुड़े रहिएगा। शुभ रात्रि तमाम लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को। उसके बाद इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, और YouTube में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं उत्तराखंड हलचल को। तो इसलिए ऐसे ही प्यार देते रहिएगा जैसे आपने अभी तक दिया है। तब तक ऐसे जुड़े रहिएगा और ऐसे ही देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।